जो हॉलीवुड के फिल्मों का जो बैकग्राउंड बनता था, ठीक है, या जो बनता है, और उसका जो पेमेंट होता है, और जो हमारा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फिल्म स्कोर का जो पेमेंट होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में? आई थिंक हमारे इंडिया में पहले एक प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं था पेमेंट का, इट वाज जस्ट अ वर्बल कमिटमेंट। पर अभी आई थिंक जैसे हॉलीवुड में एक फिक्स्ड उसका तरीका है, पैटर्न है कि अग्रीमेंट्स बनते हैं प्रोड्यूसर्स का विद द प्रोडक्शन हाउस एंड द म्यूजिक डायरेक्टर्स का, कंपोजर का। तो अभी हमारे यहाँ MCI है, काफ़ी सारे IPRS है, काफ़ी सारे बॉडीज ऐसे आ गए जिन्होंने ये फॉर्मेट को काफ़ी बेटर कर दिया है, जिन्होंने काफ़ी कंट्रोल में लेके आए प्रोड्यूसर्स को और म्यूजिक कंपोजर के बीच में जो गैप था उसको फिल करने के लिए। तो अभी जैसे हॉलीवुड में होता है वैसे हमारे यहाँ पे भी एक एग्रीमेंट तय होता है प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर के बीच में, और वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं कितने टाइम में कितना पेमेंट मिलेगा, कितने स्टेज ऑफ वर्क में कितना पेमेंट आपको मिलेगा, फाइनल पेमेंट कब मिलेगा। तो अभी ये ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन गवर्नमेंट स्टैम्प्ड एग्रीमेंट है आपके पास में, तो दैट इज एन प्रूफ कि यार हाँ पैसा अभी किधर नहीं जाएगा। पहले ऐसा होता था कि प्रोड्यूसर्स नहीं देते थे पैसा या आपका पेमेंट नहीं आता था, और हालांकि अभी काफ़ी बेटर सिचुएशन है हमारे कंट्री में MCI की वजह से। MCAI म्यूजिक कंपोजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने काफ़ी एक सटीक तरीके से काफ़ी अच्छा बैलेंस कर लिया है हमारे कंट्री में। तो अगर समझो कोई फिल्म प्रोड्यूसर पेमेंट नहीं करेगा आपको फिल्म काम होने के बाद, या फिर आपने कोई पूरा फिल्म का बैकग्राउंड आपने करके दे दिया और उसके एंड में अगर आपका कुछ पेमेंट ब्लॉक हो गया, तो आप क्या करोगे? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ वो एवरीथिंग इज ऑन द एग्रीमेंट। बट कभी कभी मैंने ऐसे केसेस सुने जिनके साथ ऐसा हुआ है, और MCAI ने काफ़ी सारा इसमें मतलब फाइट करके प्रोड्यूसर से उन्होंने उनको अपने पेमेंट दिलवाए हैं। फाइट करते मतलब क्या करते हैं एक्चुअली? मींस इनिशियली दे सिट ऑन द टॉकिंग टर्म्स एंड दे अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है। करते हुए यस डेफिनेटली करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा, यस आई एम अ पार्ट ऑफ MCI, और जो भी कंपोजर है उसको MCA का एक पार्ट बनना ही चाहिए। आई थिंक इट्स योर शील्ड काइंड ऑफ। अच्छा, तो ये सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर के लिए है या फिर नहीं, हर जॉनर के लिए जिसमें भी म्यूजिक इन्वॉल्व है, सॉन्ग हो या बैकग्राउंड स्कोर हो या लाइव हो या एवरीथिंग। तो निर्मल, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको एक सर्टेन अमाउंट कमिट किया गया था पर उतना हुआ नहीं, उससे कम हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? ज़्यादा तो खैर नहीं हुआ होगा पर कम हुआ है। आई थिंक कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ एक फिल्म मैंने जो की थी और इट डिड नॉट वर्क इन द थिएटर, तो फिर ऐसा हुआ कि यार प्रोड्यूसर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि यार ये फिल्म इतना कर नहीं पाई है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, और प्लीज इफ यू कैन अंडरस्टैंड और विल एडजस्ट इनटू द नेक्स्ट फिल्म। तो ऐसा होता है, यस वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट ऐसा क्यों आपको वेट करना पड़ता है? क्या फिल्म रिलीज होगा उसके बाद आपका पेमेंट रिलीज होगा? आई थिंक देयर इज एन सर्टेन सेफ्टी जिसके लिए हर एक प्रोड्यूसर्स होता है कि इन केस अगर पेमेंट हमने रिलीज कर दिया और समझो कुछ काम बच गया और फिर कंपोजर बोलेगा कि यार अभी मैं नहीं करूँगा, आई चार्ज एक्स्ट्रा फॉर इट। इसके लिए आई थिंक ये एक सर्टेन अमाउंट जो होता है वो बैलेंस रखा जाता है कि हालांकि जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगा आपका पेमेंट हम लोग कुछ पोर्शन अटका के रखेंगे। वैसे ऐसा हर कंपोजर के साथ होता है? हर एक का तो मुझे नहीं पता है, पर मोस्ट ऑफ देम हाँ होता है, ये फॉर्मेट है ही। मतलब ये फॉर्मेट होता है जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती? यस कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द अमाउंट। कितना परसेंटेज? 25 to 30%। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। यस इट्स अ बिग अमाउंट, बट वो होता ही है। तो ऐसा हुआ है कभी आपको 30% आपको कभी छोड़ना पड़ा? छोड़ना का पड़ा है तो मैं नहीं कहूँगा, पर या कुछ सेटलमेंट करना पड़ता है प्रोड्यूसर के साथ कभी कभी, अगर फिल्म वर्कआउट नहीं होती है या वेब सीरीज में कुछ इशू हो जाता है या ओवर बजट हो जाता है कभी, पर आई थिंक बहुत रेयर केस है अभी। राइट, मतलब होता है ऐसा? यस डेफिनेटली होता है। पर कभी ऐसा होता है कि फिल्म बहुत अच्छी चली है, आपको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? आई विश हो जाए। एक बार भी नहीं हुआ ऐसा कभी? नहीं आई थिंक आप अपने पॉइंट्स तभी रख सकते हो जब आप एक बहुत ज़्यादा बड़े एस्टेब्लिश्ड कंपोजर बन गए हो, जैसे रहमान साहब है या आई थिंक सोनू निगम जी है, वो लेवल के अगर आप बन गए हो सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर, तो आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो कि यार ऐसे ही काम होगा और आई विल वर्क ओनली दिस वे।